जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लूसेंट के मुगल टॉपिक से। साथियों, मुगल साम्राज्य ऐसा था, इसमें से आपको टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी और सभी तरह के एग्जाम्स में आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। साथियों, मैं इनमें आपको इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। साथियों, आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इस वीडियो को देख करके अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया? अकबर, बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर होगा बाबर ने। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने इस नीति के साथ तोपखाने का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफा उसके दो प्रमुख तोपची थे। उसने खानवा के युद्ध 1527 में जिहाद का नारा दिया और गाजी को उपाधि ली। किस मुगल शासक ने के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। सही उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर खुद एक बड़ा पारखी था। वह कहता था कि वह चित्र देखकर बता सकता है कि किस चित्रकार ने कौन सा हिस्सा बनाया है। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर, पशु पक्षी विशेषज्ञ और अब्दुल हसन प्रमुख थे। उसने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला बनवाई। इसी के समय अंग्रेजों कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो का आगमन हुआ था। मनसबदारी प्रथा में जात और सवार क्या दर्शाते थे? धर्म और जाति, पद का दर्जा और घुड़सवारों की संख्या, वेतन और भूमि, केवल धार्मिक ओहदा। सही उत्तर होगा पद का दर्जा और घुड़सवारों की संख्या। जात से अधिकारी की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन तय होती थी। सवार से यह पता चलता था कि उसे कितने सैनिक घोड़े रखने हैं। अकबर ने इस सैन्य और नागरिक प्रशासन को जोड़ने के लिए शुरू किया था। इबादत खाना आराधना गृह की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा। सही उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी, 1575 ईस्वी में। शुरुआत में यह केवल मुस्लिमों के लिए था, लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इसका उद्देश्य धार्मिक चर्चा और सत्य की खोज करना था। यहीं से अकबर को दीन-ए-इलाही 1582 की प्रेरणा मिली। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया। मुगल प्रशासन के मुहतसिब कौन था? सैन्य अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, मुख्य कोषाध्यक्ष, विदेश मंत्री। सही उत्तर होगा लोक आचरण नैतिकता अधिकारी। औरंगजेब ने इसे यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था कि लोग शरिया के अनुसार जीवन जिए। इनका काम शराबखोरी, जुआ और वेश्यावृत्ति को रोकना था। यह प्रशासन के नैतिक और धार्मिक पक्ष की निगरानी करता था। औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। दहसाला बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? अकबर, राजा टोडरमल, बीरबल, मानसिंह। सही उत्तर होगा राजा टोडरमल को। अकबर के वित्त मंत्री थे। इसमें पिछले 10 वर्षों की पैदावार और कीमतों का औसत निकाल कर लगान तय किया जाता था। इसे जब्ती प्रणाली का सुधरा हुआ रूप भी कहा जाता था। टोडरमल ने इसे पहले शेरशाह सूरी के यहाँ भी सेवा दी थी। यह भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू की सबसे सफल मुगल प्रणाली थी। पित्रा-ड्यूरा तकनीकी का पहली बार पूर्ण प्रयोग किस इमारत में हुआ? ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, लाल किला। सही उत्तर होगा एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा में है। इसे नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। पिता ड्यूरा का अर्थ है
संगमरमर पर कीमती पत्थरों जैसे अकीक, लापीस से जड़ाई का काम। यह सफेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी। बाद में शाहजहां ने ताजमहल में इस तकनीकी का चरम इस्तेमाल किया। मुगल काल में मदद ए बास का तात्पर्य क्या था? सैन्य वेतन, विद्वानों को दी गई कर मुक्त भूमि, व्यापारिक कर, सिंचाई कर। सही उत्तर होगा विद्वानों या धार्मिक व्यक्ति को दी गई लगान की मुक्त भूमि। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। वह यह भूमि वंशानुगत नहीं होती थी और इसे सुल्तान इसे कभी भी वापस ले सकता था। सद्र उस सुदूर विभाग इसकी निगरानी करता था। किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था? चौसा का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सही उत्तर होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं ने 15 साल निर्वासन एग्जाइल में बिताए। हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद दोबारा दिल्ली की गद्दी पाई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया, जिसे ताजमहल का पूर्वागामी कहते हैं। दो अप्सा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सही उत्तर होगा जहांगीर। यह मनसबदारी प्रणाली में एक विशेष संशोधन था। इसमें मनसबदार को उसके जात पद को बढ़ाए बिना अधिक सैनिक रखने की अनुमति दी जाती थी। 2 अस्पा प्रति सैनिक 2 घोड़े, सिंह अस्पा प्रति सैनिक 3 घोड़े। यह सैन्य कुशलता बढ़ाने के लिए किया गया था। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा किस वर्ष लागू किया था? 1658, 1679, 1707, 1665। सही उत्तर होगा 1679। अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था, जिसे औरंगजेब ने अपनी कट्टर धार्मिक नीति के तहत वापस लगाया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। उसने संगीत और नृत्य पर दरबार में पाबंदी लगा दी थी, हालांकि वह खुद वीणा बजाने में माहिर था। उसने बीबी का मकबरा औरंगाबाद बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किसने किया? अबुल फजल, दारा सिकोह, फैजी, बदायूनी। सही उत्तर होगा दारा सिकोह, शाहजहां का बड़ा बेटा। दारा सिकोह बहुत बड़ा विद्वान था और उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। उसने मज्म उल बरैन, 2 समुद्रों का मिलन नाम से किताब लिखी, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म की समानताएं बताई। उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने उसे देवरई के युद्ध में हराकर मार डाला। मुगल काल में बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? लगान वसूलना, न्याय देना, सैन्य प्रशासन और वेतन भुगतान, धार्मिक उत्सव का आयोजन। सही उत्तर होगा सैन्य प्रशासन और वेतन भुगतान। मीर बख्शी केंद्रीय स्तर पर सेना का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। वह सैनिकों की भर्ती, हुलिया और घोड़ों को दागने की व्यवस्था देखता था। वह मनसबदारों की सूची भी तैयार करता था। ध्यान रहे, युद्ध के समय प्रधान सेनापति सुल्तान खुद होता था। अकबरनामा और आईन ए अकबरी की रचना किसने की थी? फैजी, आमिर खुसरो, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। सही उत्तर होगा अबुल फजल। यह किताब 3 भागों में है, जिसका तीसरा भाग आईन ए अकबरी है, प्रशासनिक विवरण है, जो कि अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिनकी हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, ने हुमायूं नामा लिखा था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, शाह आलम।
सही उत्तर होगा शाहजहां ने। इसका मुख्य वास्तुकार बेबादल खान था। इसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह इसे लूटकर अपने साथ ले गया। शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। सिखों के किस गुरु को औरंगजेब ने प्राणदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु को जहांगीर ने प्राणदंड दिया था राजकुमार खुसरो की मदद के कारण। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ खालसा पंथ की स्थापना की। यह मुगलों और सिखों के बिगड़ते संबंधों का एक मुख्य कारण था। बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी से है, अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनवाया था? मेवाड़ विजय, गुजरात विजय, बंगाल विजय, दक्कन विजय। सही उत्तर होगा गुजरात विजय पे 1572 और 73 में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। अकबर ने गुजरात विजय के बाद ही पहली बार समुद्र देखा था। उसने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई। इसी जीत की याद में उसने सिक्के भी चलवाए थे। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? मीर ए बहर, शाह ए बंदर, मुत्सदी, फौजदार। सही उत्तर होगा मुत्सद्दी। वह बंदरगाह के प्रशासन और सीमा शुल्क को देखभाल करते थे। मीर बहर नौसेना और आंतरिक जल परिवहन का अध्यक्ष होते थे। फौजदार जिले सरकार का मुख्य प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी होता था। आमिलिया करोड़ी राजस्व अधिकारी होता था। जागीरदारी संकट किस मुगल शासक के काल में चरम पर था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर होगा औरंगजेब। मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन देने के लिए अच्छी जागीरें जमीन कम थी। इसे बीजागिरी की समस्या कहा गया। इसी आर्थिक संकट ने मुगल साम्राज्य के पतन का रास्ता साफ किया। इतिहासकार सतीश चंद्र ने इस पर काफी शोध किया है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ निर्वासित किया गया? अंडमान, मांडले, रंगून, लंदन। सही उत्तर होगा रंगून, बर्मा, म्यांमार में। उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर वहां भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कब्र पर लिखा है, जफर इतना बदनसीब था कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। वे एक प्रसिद्ध उर्दू शायर भी थे। इसके साथ ही मुगल राजवंश का अंत हो गया। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।